हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। और लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब कौन छोटी है कौन बड़ी है, दो फ्रैक्शंस जब लाइक हों वो कैसे हम देखते हैं, तो वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन स्मॉलेस्ट है और कौन बड़ी फ्रैक्शन है। तो पहले हम थोड़ा वो लाइक और अनलाइक का थोड़ा ओवरव्यू जैसे लेते हैं कि वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है और अनलाइक कौन सी होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस होती हैं दोज फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनको सेम डिनोमिनेटर हो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे इधर है, यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनको डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों। जैसे यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5, ये अनलाइक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ये भी अनलाइक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस है। उसके बाद हमने कंपेयर किया था, वो भी बताया था, तो वो आप पिछले लेक्चर में वो डिटेल में देख सकते हो। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, आज हमने देखना है, पढ़ना है कि अनलाइक फ्रैक्शन जब हों उनको हम कैसे कंपेयर करें, कौन लार्जेस्ट अनलाइक फ्रैक्शन होगी और कौन स्मॉलेस्ट अनलाइक फ्रैक्शन होगी। इसमें दो केसेस आएंगे। जैसे लाइक में तो सीधा हमने किया था, एक ही केस आया था, और इसमें दो केसेस आएंगे अनलाइक के केस में। पहले होगा अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाली टर्म है ये सेम होगी, और ऐसे अनलाइक होगी। अनलाइक मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो वो केस हम पहले देखेंगे। जैसे इसमें है विच इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन, दो हम लेंगे 1/3 और 1/5। हमने इसमें बताना है कि लार्जेस्ट कौन सी है। तो लाइक के केस में तो हमने सीधा देखा था कि डिनोमिनेटर को इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि वहाँ डिवाइड होता था, डिनोमिनेटर सेम होता था। उसके बाद हम देखते थे न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा तो वो बड़ी होगी, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसमें वैसा नहीं करेंगे हम। लेकिन इसमें न्यूमरेटर सेम है तो ये भी थोड़ा ईजी बनता है। और जो दूसरा केस है उसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा, मतलब अनलाइक तो होगी और न्यूमरेटर भी डिफरेंट होगा। वो थोड़ा टिपिकल सा केस है इसका। अब जैसे हम इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई चीज़ है हमारे पास, ये कोई ब्रेड का पीस है हमें, और इसको हम पहले 1/3 के केस में लेंगे। ये तो इसको हमने 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें से कितना लिया हमने, 1 लिया। ये मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कि फ्रैक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं 1/3। टोटल नंबर ऑफ पार्ट जितने होंगे वो रिप्रेजेंट करता है जो नीचे हो, और जो ऊपर वाली टर्म होती है वो जो जितना हमने उसमें से निकाला तो वो वाली टर्म रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 हमने शेडेड किया। और 1/5 के लिए सेम ब्रेड पीस है अब, लेकिन इस बार हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, जितना डिनोमिनेटर हो 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन इस बार भी हमने एक ही निकालना है, 1। ये थोड़ा बॉक्स बड़ा बना, ये इक्वल होने चाहिए साइज में। तो अब कंपेयर हम करेंगे कौन सी बड़ी है, हमारे पास कौन सा ब्रेड पीस ज़्यादा है, ये इस केस में कि इस केस में। ऐसे ओवरऑल में ब्रेड पीस सेम है। पहले हमने उसको मतलब 5 पीसेज में, ये 3 पीसेज में डिवाइड किया, और मतलब उस ब्रेड को, और एक निकाला। और फिर हमने उसी टाइप मतलब सेम साइज़ के ब्रेड पीस को 5 पीसेज में डिवाइड किया और एक निकाला। तो हमारे पास ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये कम पीसेज में डिवाइड हुआ होगा और इसका साइज़ बड़ा होगा हर पीस का। ये ज़्यादा पीसेज में डिवाइड हुआ है, इसका साइज़ छोटा है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 1/3 ग्रेटर देन 1/5।
इसका भी मैं नोट बोलूँगा सीधा कि कैसे करना है, याद रखना है आपको। ये समझ के लिए मैंने डायग्रामेटिकली बताया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। और इसी तरह से अगर देखा जाए सिमिलरली कोई और फ्रैक्शन लेंगे 2/3 और 2/5 में कंपेयर करना है हमें। इधर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, सेम इधर भी था, न्यूमरेटर सेम थे। तो इस केस में भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इस केस में, और 3 में से हमने 2 निकाले। और इसमें भी हमने डिवाइड किया उसी ब्रेड पीस के, उसी साइज ब्रेड पीस को हमने 5 पीसेज में डिवाइड किया और निकाले 2 ही पीस इधर भी, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 पीसेज में डिवाइड किया। ये जो पीस का साइज़ होगा वो थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पे 3 ही पीसेज में उसको डिवाइड किया तो वो थोड़ा बड़ा होगा। तो इस वजह से, और 2 निकाले तो बराबर हैं, नंबर में तो वो हमने बराबर निकाले हैं, लेकिन साइज़ में ये वाले पीसेस बड़े हैं, सो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। इसी तरह से 1/8 ग्रेटर देन 1/10, क्योंकि हमने 8 में ही डिवाइड किया, ये पीस बड़ा होगा, ये वाले थोड़े छोटे होंगे। 3/5 अगर देखना हो ये ग्रेटर होगा 3/7, एटसेट्रा। तो बस इसको हमने ऐसे करना है, पहले चेक करना है कि पहले डिवाइड करना है, फिर देखना है कि पीस का साइज़ देख के हमने ये निकालना है। ये समझ के लिए मैंने बताया। मैं इसका नोट बताता हूँ आपको, जो मतलब सीधा याद रखना है आपको, तो वो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ समझ के लिए है। नोट है, इफ द न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली टर्म है, न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर इज सेम इन 2 फ्रैक्शंस। अगर ऊपर वाली टर्म सेम होगी, जो हमारा केस भी है, इन 2 फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शन with the smaller denominator is greater of the two, तो अगर इस टाइप की फ्रैक्शन हो, मतलब अनलाइक हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और केस वो है कि न्यूमरेटर सेम है, तो फिर कौन सी होगी, वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। जैसे इधर ही देखो, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 5 है, इसका डिनोमिनेटर लेस है और इसका बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ी है। वही हमने इधर लिखा कि अगर न्यूमरेटर सेम है 2 फ्रैक्शंस का, और जो डिनोमिनेटर है, फिर जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। और यहाँ पे भी स्मॉलर है डिनोमिनेटर, ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ी है। तो ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर और स्मॉलर, या लाइक और अनलाइक वहाँ मेंशन नहीं होगा, वो आपने खुद देखना है। लाइक अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक होगी, अगर नहीं होगा तो अनलाइक होगी। अगर लाइक होगी तो फिर आपने जो कल के लेक्चर में मैंने बताया है, अगर अनलाइक होगी फिर आपने चेक करना है कि न्यूमरेटर अगर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो फिर वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। ये हो गया इसका एक केस। इसका क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, एक एग्जाम में भी आ सकता है। अरेंज 2/1, 2/13, 2/9, 2/5, 2/7 in increasing order। इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं या छोटी टर्म लेते हैं, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं। और अगर होता डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर पहले सबसे बड़ी, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। यहाँ पे हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को। अब देखो,
हैं ये न्यूमरेटर सब में सेम है, मतलब जो हमने ये केस लिया है अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर सेम है। अब हमने वो वाली देखना है कि बड़ी कौन सी होती है न्यूमरेटर अगर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। तो डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलर किसका है? 1 का, इसका 1 है डिनोमिनेटर, तो ये सबसे स्मॉलर है इनमें से, तो ये लास्ट पे आएगा क्योंकि हमने ये फ्रैक्शन बड़ी बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो ये सबसे बड़ी बनेगी। और सबसे छोटी वो होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये सबसे छोटी है, तो ये हमने सबसे पहले लेनी है 2/13, ये लेस देन होगी। उसके बाद 13 के बाद कौन सा नंबर है बड़ा डिनोमिनेटर में? 9, ये 2/9 से लेस होगी। फिर है ये 2/7 से लेस देन होगी। फिर है ये 2/5 से लेस देन होगी। और लास्ट पे है 2/1, मतलब 2/1 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। उसके बाद 2/5 से कम है। उसके बाद 2/7, उसके बाद ये, उसके बाद ये। हम इसको कामा में भी लिख सकते थे, अरेंज करना, या ज़रूरी नहीं है ये इनइक्वालिटी का साइन लगा के, सिर्फ अरेंज करना था। ये मैंने ऐसे लिखा कि ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, इससे छोटी है, बट हाँ पूछा था सिर्फ अरेंज करना था। 2/13, 2/9, 2/7, 2/5, 2/1। सबसे बड़ी वो होगी जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा। तो ये सबसे बड़ी है, इसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 1। और असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ी होगी वो लास्ट पे लिखते हैं। उसके बाद इसका है इन सबसे बड़ा, तो ये सेकंड लास्ट पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। ठीक है, जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी आएगी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी हम फर्स्ट पे लिखते हैं। और 13 सबसे छोटी फ्रैक्शन है, ये 2/13। अब बी पार्ट है इसी के अनलाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर। पहले हमने सेम न्यूमरेटर के लिए फर्स्ट केस किया ए पार्ट, अब है डिफरेंट के लिए। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना अच्छे से। अनलाइक फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी डिफरेंट होगा ही क्योंकि अनलाइक लिखा है। इसी को हम कह सकते हैं दैट इज फ्रैक्शन विथ डिफरेंट न्यूमरेटर, जो हमने ऊपर लिखा, डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर क्यों है? क्योंकि ये अनलाइक है, अनलाइक का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंट न्यूमरेटर इधर लिखा हुआ है। इसकी हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम बताएंगे कैसे इनको हम कंपेयर करते हैं। सपोज वी वांट टू कंपेयर, मतलब हम कंपेयर मतलब हमने देखना है बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी। 2/3 एंड 3/4। देखो अब इसका और इसका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो ऐसे हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी या कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। अगर इंटीजर होता, होल नंबर होता, नेचुरल नंबर होता तो वो हम इजीली बता सकते थे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन फ्रैक्शन के केस में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। पहले हम इन दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, जो मैंने पहले, इसके भी दो मेथड हैं, एक एलसीएम से हम निकालेंगे और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो भी मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है और वो भी पता है। दो तरीके से हम निकालते हैं किसी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। अगर छोटी दी होगी फ्रैक्शन, उसकी इक्विवेलेंट निकालनी होगी तो मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, मतलब न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी सेम से करते हैं। और अगर बड़ी होगी फ्रैक्शन, उसकी इक्विवेलेंट, और अगर बड़ी होगी फ्रैक्शन तो
उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पहले हम करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं 2 और 3 की। ये 2/3 है 3/4 की इस फ्रैक्शन की। लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ बोथ 2/3 एंड 3/4। अब देखो 2/3 के लिए हम पहले देखते हैं। 2/3 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे। 2 से ही हम निकालेंगे आगे की तरफ, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से। 2 2 ज़र आएगा 4 और 3 2 ज़र 6। यही एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी। फिर हम करेंगे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। ये बनेगा 2 3 ज़र 6 एंड 3 3 ज़र 9। ये भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से एक और निकालेंगे। 2 4 ज़र 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और नीचे भी। 2 4 ज़र 8, 3 4 ज़र 12। और एक निकालेंगे, फिर 5 से करेंगे। 2 5 ज़र 10 और यहाँ भी 5 से 3 5 ज़र 15 इक्वल टू और भी होंगी। इसी तरह से ये निकलती जाएंगी। ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब हमने 3/4 की भी इसी तरह से निकालनी है। उसके बाद जिस फ्रैक्शन का इनमें से डिनोमिनेटर सेम होगा वो दो कंपेयर करनी है, क्योंकि जब सेम होगा तो हम वो लाइक वाला फ्रैक्शन का केस हम यूज़ करेंगे, जो कल के लेक्चर में हमने यूज़ किया है। अब हम निकालेंगे 3/4 की। 3/4, 3 को भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़र 6, इसको भी 2 से करेंगे। 4 2 ज़र 8। आई एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी। फिर करेंगे 3 से इसको भी 3 3 ज़र 9, 4 3 ज़र 12। आई दूसरी। फिर करेंगे इसको 4 से, इसको भी 4 से। 3 4 ज़र 12, 4 4 ज़र 16। फिर करेंगे 5 से। 3 5 ज़र 15, इधर भी 5 से। 4 5 ज़र 20। तो ये आगे कंटिन्यू होती जाएंगी। ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलती जाएंगी जब हम सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। अब हमने वो वाली लेनी है जिनका इनमें से, इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से, जिनका कॉमन डिनोमिनेटर हो। अब देखो, अगर ना आए तब तक, जब तक कॉमन डिनोमिनेटर ना आए इन दो, इसका और पिछले वालों का, तब तक हमने करते जाना है ये ऐसे ही। तो इधर भी 12 आ रहा है और पीछे भी 12 आ रहा है, इधर भी 12 आ रहा है। तो मतलब कॉमन निकल गया हमें डिनोमिनेटर, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन का केस सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो हम मेथड हम यूज़ करेंगे। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 and 3/4 with the same denominator। क्या था सेम डिनोमिनेटर? उधर भी और इधर जो कॉमन होगा 12। और कौन कौन सी है जिनमें सेम डिनोमिनेटर है? जिनमें 12 डिनोमिनेटर है वो है 8/12 जो 2/3 के केस में आया, और 3/4 के केस में आया 9/12। अब हमने इन दो को कंपेयर, ये रिप्रेजेंट करता है 2/3 को क्योंकि ये उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को क्योंकि ये उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इन दो में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं लाइक मेथड से। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वही, मतलब इधर भी 12 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 में से 8 लिया, इधर भी 12 है, 12 में से 9 है, तो ये बड़ा है। तो लाइक के केस में तो इजीली है, वो नोट मैंने उधर पिछले लेक्चर में लिखाया हुआ है। टू बाई थ्री हमारे पास किसके बराबर, कौन सी इक्विवेलेंट, ये सब इसके ये 2/3 के इक्वल हैं जो पीछे हमने निकाली। तो लेकिन हमने वो वाली चूज़ करनी है जिसका डिनोमिनेटर दूसरे से मिलता हो, दूसरे फ्रैक्शन से।
एक आया 8/12 और 3/4 के केस में था 9/12। तो अब हम इजीली कर सकते हैं, सिंस 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। ये लाइक वाला केस यूज हुआ, कल के लेक्चर में पढ़ा हमने। वी हैव 9/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/4 को। 3/4 ग्रेटर देन 8/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3 को। तो यही हमने देखना था कि इनमें से कौन बड़ी है। ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते थे, पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है इन दोनों की, उसके बाद हमने वो वाली दो इक्विवेलेंट में से वो वाली फ्रैक्शंस लेनी है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ताकि हम लाइक वाला केस यूज कर सकें। और दूसरा है मेथड 2। अब फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। हमने लेना है डिनोमिनेटर का एलसीएम, वो हमने कॉमन लेना है। फिर डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस is taken as the common denominator। अब मैं एलसीएम ही बताऊंगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या क्या है? here denominators are 2/3 थी एक फ्रैक्शन, तो उसमें आया 3 डिनोमिनेटर, और दूसरे में 3/4 थी, उसमें डिनोमिनेटर आया 4। और अब हमने 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो वो फिर हमने कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, तो हम आगे देखेंगे। पहले हम एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसका और इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है 2 से। 2 से 3 होगा नहीं डिवाइड, 3 ऐसे ही रहेगा। ये 4 होगा, 2 2 ज़र 4। जब तक 2 से होता जाएगा इनमें कोई भी डिवाइड, तब तक हमने 2 ही यूज़ करना है। तो फिर 2 से होगा, 3 फिर भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। 2 1 ज़र 2। अब चूंकि ये 1 आ गया, अब 2 से ये नहीं होगा और 3 भी नहीं हो रहा है। अब हम 2 के बाद 3 से देखेंगे, 2 से जो बड़ा नंबर होगा। 3 1 ज़र 3 और ये 1 ऐसे ही। तो जब अब एलसीएम होगा 3 और 4 का, वो ये नंबर्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2 इंटू 3। Therefore LCM ऑफ 3 and 4 इक्वल टू 3 और 4 ये वाले हैं, इनका एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 3, ये आता है 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 का एलसीएम। सो इसमें आपने एलसीएम भी सीख लिया होगा कैसे निकालते हैं। पहले स्मॉलर नंबर से देखना है, हम 2 से देखते हैं। स्मॉलेस्ट मतलब यूजुअली हम प्राइम नंबर यूज़ करते हैं ये फैक्टराइजेशन के लिए। तो सबसे छोटा है 2 से देखा 3 नहीं हुआ तो ये हो गया, फिर 2 से देखा ये हो गया डिवाइड, तो 1 आया इधर, 3 नहीं हुआ, फिर 3 से देखा तो आया ये। तो एलसीएम होगा जो ये इधर आता है, इनका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम एलसीएम कहते हैं। 2 इंटू 3 ये हो गया इनका एलसीएम, ये आ गया 12 एलसीएम। अब हमने कॉमन डिनोमिनेटर लेना है इन दोनों फ्रैक्शंस का, 2/3 और 3/4 का। वो आया हमारे पास 12, लेकिन 12 को कैसे बनाएंगे उनमें? नो टू मेक, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज टेकन एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा उसको हमने कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। तो वो एलसीएम हमारे पास 12 आया। अब 12 हम 2/3 और 3/4 में कैसे बनाएंगे डिनोमिनेटर में? तो हम वो मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करते हैं। नो टू मेक 12 वी हैव 2/3 के केस में डिनोमिनेटर क्या है? 2/3 के केस में डिनोमिनेटर 3 है। 3 को जब 12 बनाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आ गया 12। और 3/4 के केस में डिनोमिनेटर 4 है, इसको 12 का बन सकता है ये, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आया 12।
अब हम जब इसको तो हम कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो अपनी मर्जी से हम एक चीज़ को तो नहीं कर सकते ना मल्टीप्लाई। तो जो चीज़ हमने इधर मल्टीप्लाई की वही ऊपर भी करनी है, जो चीज़ इधर की वही ऊपर भी करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा फिर, अब 2/3, क्योंकि हमने इसको 12 बनाना था, इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 4 से, 3 × 4। लेकिन जब हम इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें ऊपर भी करना है, तो इधर भी आएगा 2 × 4। ये कितना बना, 4 2 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12। और इसी तरह जो दूसरी फ्रैक्शन है 3/4, इसको हमें बनाना था डिनोमिनेटर को 12, 4 को किया हमने 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी करना है, तो यहाँ करेंगे 3 से, फिर 3 3 ज़ार, यह आएगा 3 × 3, ये 3 ये वाला है, और 3 जो इधर मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी किया, यह आएगा 9/12। देखो ऊपर भी हमें आया था 9/12, 8/12, फिर कंपेयर किया था, और यहाँ पे भी आया 9/12, 8/12। अब आपको जो मेथड इजी लगता है आप वही यूज़ करते हो, वही यूज़ करोगे। देयरफॉर 9/12 किसको रिप्रेजेंट, क्योंकि ये फिर हमने लाइक फ्रैक्शन वाला केस यूज़ किया, मतलब 12 था, 12 पार्ट्स में से 9 लिए हैं, और यहाँ पे 12 में से 80 लिए हैं, तो 9 बड़ा है इससे, तो ये आ गया, ये आ गया इससे, ये फ्रैक्शन हो गया इससे बड़ी, जो हमें नोट लिखा था लाइक फ्रैक्शन के केस में। और 9/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, 3/4 को ग्रेटर देन, और 8/12 रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अनलाइक कंपेयर कर सकते हो अनलाइक फ्रैक्शन को दो केसेस में। तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि समझ आई कि नहीं। अगर ना आई तो मुझे बता देना कमेंट में, अगर ना निकला आपसे कम। विच इज ग्रेटर 5/6 और 13/15। ये आ गया एक आपके लिए होमवर्क। यह है ये सेकंड वाला केस, डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर। और दूसरा है देंगे, बाकी तो वो वाला इजी है, वो आप निकाल दोगे। ये इसको ट्राई करना। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने, तो आज हमने पढ़ा कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। ए पार्ट पहले पढ़ा हमने, अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। तो उस केस में डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होगा लेकिन न्यूमरेटर सेम होगा। तो वो कौन सी वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर के केस में वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे इसका डिनोमिनेटर छोटा है इससे, तो ये बड़ी होगी। और जो लाइक फ्रैक्शन के केस में इसको पहले हम या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, उसके बाद वो वाली फ्रैक्शन लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो फिर हम वो बन जाती है लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हम वो लाइक वाला मेथड यूज़ करते हैं और निकालते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, 2 3 4 आ सकती हैं ये फ्रैक्शन। वहाँ अरेंजमेंट में अरेंज आ सकता है कि अरेंजमेंट में दिया होगा कि इनको अरेंज करो, या फिर ऐसे ही बताया होगा कि स्मॉलेस्ट कौन है, बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है, छोटी कौन सी फ्रैक्शन है। तो वो आपने सबसे पहले चेक करना कि ये लाइक है कि नहीं, क्योंकि लाइक सबसे इजी है। मतलब डिनोमिनेटर सेम अगर होगा, अगर लाइक हुई तो फिर वो लाइक वाला मेथड करना। अगर नहीं हुई फिर देखना कि न्यूमरेटर सेम, अगर अनलाइक होगी फिर देखना कि न्यूमरेटर सेम तो नहीं है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो ए वाला पार्ट यूज़ करना, अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है तो फिर बी वाला पार्ट यूज़ करना है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले ज़रूर वो देख लेना, क्योंकि आप बीच में से पकड़ोगे तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा, वो समझ नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पहले लेक्चर्स ना देखोगे। फर्स्ट लेक्चर से ही स्पेशली इस टॉपिक के जितने भी लेक्चर हैं पीछे वो सारे देखने पड़ेंगे। तो चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।